हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित डिकोड्स। तो अब हम बात करने वाले हैं अपने न्यू टॉपिक के बारे में, वो है अपडेटिंग एरे इन स्टेट। अब मैं सिखाऊंगा, देखो नॉर्मल आपने जो लास्ट कुछ वीडियो में सीखा होगा, नंबर को अपडेट करना सीखा है काउंट सेट काउंट के थ्रू, और आपने स्ट्रिंग को भी कन्वर्ट करना सीखा है। स्ट्रिंग को कैसे चेंज कर सकते हैं, नंबर को कैसे चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग सेट स्टेट, आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है और आपको अच्छी तरह से आ भी गया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम एरे को कैसे चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूज स्टेट। पहले एक एरे बनाएंगे, फिर उस एरे को डिस्प्ले करेंगे यूआई पे। जो भी एरे बनेगा स्टेट के अंदर उसको डिस्प्ले करेंगे यूआई पे। फिर उस एरे को कुछ चेंज करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेट स्टेट। और उसके बाद फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एरे है और एरे के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को कैसे चेंज कर पाएंगे आप, ये भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। बाकी लास्ट में अपनी इस वीडियो के पिन कमेंट में मैं इंटरव्यू क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दूंगा जो भी इस लेक्चर के अकॉर्डिंग बनते होंगे। सीधा अपना वीएस कोड पे चलते हैं और कोड करते करते सारा कुछ समझते हैं इस एरे के बारे में। सिंपल पहले ना नॉर्मल दिखा देता हूं मैं, नॉर्मल कैसे होता था। देखो कॉन्स्ट अपना इसके अंदर लिखता हूं नेम और सेट नेम। सेट नेम और नेम में अभी लिखता हूं मैं, देखो ये तो एरे है, एरे के थ्रू नहीं लिखता, अभी मैं सीधा अपना मोहित लिख देता हूं। अभी नॉर्मल स्ट्रिंग से दिखा देता हूं मैं आपको, फिर इसी कन्वर्ट करके इसी को ही मैं एरे में कन्वर्ट कर लूंगा। इससे क्या होगा, आप दोनों तरह समझ जाओगे। तो नेम में क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक H2 बटन लिखता हूँ, माई नेम इज, इसमें नॉर्मल करली ब्रैकेट में लिखेंगे तो स्टेट को हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं JSX के फॉर्म में। तो माई नेम इज नेम। अभी इतना ही चला के देखते हैं। पहले यूज स्टेट ऊपर से इंपोर्ट कर लेते हैं। यूज स्टेट ऊपर जब तक इंपोर्ट नहीं करोगे रिएक्ट के साथ तो ये हुक है, हुक को इंपोर्ट करना जरूरी होता है। इतना चला के देख लेते हैं पहले। तो माई नेम इज मोहित, जो स्टेट में ऑलरेडी डिफाइन था मोहित, वो यहाँ मिल गया। अब इस स्टेट को अपडेट करना सिखाता हूँ, जो ऑलरेडी आपको आती है, बस मैं जस्ट आपको रिवाइज करा रहा हूँ। बटन में देखो ऑन क्लिक में आपने एक फंक्शन बनाया, एनोनिमस फंक्शन है ये। सेट नेम में आपने मोहित को मोहित डिकोड्स करके चेंज कर दिया। अब जैसे अपडेट नेम पे आप क्लिक करोगे बटन पे तो नेम मोहित चेंज होके सेट स्टेट के थ्रू, सेट नेम के थ्रू मोहित डिकोड हो जाएगा। ये सिंपल नेम है। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो माई नेम इज मोहित की जगह माई नेम इज मोहित डिकोड हो गया। इसको तो मैं अभी कमेंट कर देता हूँ। एक और बनाता हूँ एरे, कॉन्स्ट, और इसके अंदर लिखता हूँ फ्रूट, फ्रूट और सेट फ्रूट। अब मैंने क्या किया है, और फ्रूट्स में एक एरे में 3 फ्रूट्स मैंने डाल दिए, एप्पल, बनाना और मैंगो। 3 फ्रूट्स इस स्टेट में डाल दिए और सेट फ्रूट्स के अकॉर्डिंग मैं इसको चेंज करने की कोशिश करूंगा। ये एक प्रॉपर एरे है, इसका एग्जाम्पल आप ठीक से समझ लेना। तो इसको, इन 2 चीज़ों को मैं कमेंट कर देता हूँ। इसके लिए क्या करता हूँ, अभी मैं ना माई फ्रूट्स आर, माई फेवरेट फ्रूट्स आर करके एक H2 टैग बना दिया। नॉर्मल ऊपर से दिख भी गया होगा माई फ्रूट्स आर। अब इसके अंदर सिंपल अभी हमने क्या करना है, अभी एक इसके अंदर लेना है हमें करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट में, करली ब्रैकेट से क्या है, इसको हमें एज ए जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो करली ब्रैकेट के अंदर यूज करेंगे। तो लिखो, पहले यहाँ से करो फ्रूट्स कॉपी, फ्रूट्स डॉट मैप। मैं ऑलरेडी जावा स्क्रिप्ट में भी सिखा चुका हूँ मैप को, और रिएक्ट में भी सिखा चुका हूँ कि मैप को कैसे यूज करते हैं। तो मैप में अंदर 2 पैरामीटर होते हैं, एक होता है आइटम और एक होता है इंडेक्स। 2 पैरामीटर होते हैं। आइटम में मिलता है ये आपको तीनों फ्रूट्स की वैल्यू, और इंडेक्स के अंदर इन फ्रूट्स की इंडेक्स वैल्यू मिलेगी, मतलब 0, 1 और 2। अब इसके बाद आप क्या करोगे, नॉर्मल, इसके बाद आप एक 3 टैग ले लो। S3 टैग के अंदर आप करली ब्रैकेट लगाओ, करली ब्रैकेट में आइटम लिख दो। तो आइटम में क्या होगा, सारे आइटम आपको इस करली ब्रैकेट के अंदर मिल जाएंगे। फिर अपना ये एरे बंद कर दो। अब इसको चला के देखते हैं क्या आइटम सारे S3 टैग में मुझे मिल रहे हैं। अब जैसे मैं चलाऊंगा तो देखो एप्पल, बनाना, मैंगो, तीनों चीज मिल गई। बट इस कंडीशन में ना एक इशू आएगा, मैं बताऊंगा। देखिए आप, कंसोल पे जाता हूँ, अब मैं क्लियर करता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो एक इशू आया, ईच चाइल्ड इन द लिस्ट शुड हैव यूनिक की प्रॉप्स। इंपॉर्टेंस क्या है की रखने की मैप के साथ, तो इसमें ये परफॉर्मेंस इशू आता है। अगर इसको आप रिजॉल्व करोगे तो ही आपकी एप्लीकेशन ठीक से काम करेगी। देखो अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें की में आपको कुछ वैल्यू रख देता हूँ। की में एक की के अंदर ना यूनिक वैल्यू होती है। अभी मैं इंडेक्स रख रहा हूँ, बाकी इंडेक्स नहीं रखा जाता टेक्निकली जो एपीआई में हमें डिटेल मिलती है ना, आईडी में आती है एपीआई के अंदर, वो आईडी की के अकॉर्डिंग रखी जाती है, क्योंकि आईडी यूनिक होती है, उसके यूनिक फीचर होते हैं। इंडेक्स में क्या है, 0, 1, 2 होती, तो ये भी यूनिक है, पर इसमें कुछ आइटम ऐड करेंगे, कुछ आइटम रिमूव करेंगे, तो की वैल्यू, इंडेक्स की वैल्यू चेंज होती रहेगी, जिससे हमारा एरे में भी कुछ इशू आएगा। तो अभी के लिए तो मैंने इंडेक्स रख लेता हूँ और दिखा देता हूँ आपको। तो अभी
ठीक आ रही है तीनों वैल्यू, एप्पल, मैंगो, बनाना। तो आपने क्या सीखा कि कैसे भी एरे की वैल्यू होती है, उस एरे की वैल्यू को यूआई पे कैसे डिस्प्ले कराते हैं। पहला पार्ट, पहले आपने एक एरे बनाया, उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करा दिया अपनी यूआई पे। अब एरे को इसको अपडेट करने की कोशिश करते हैं, इसको अपडेट कैसे करेंगे। तो अभी क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं एक बटन ले लेता हूँ, बटन में ऑन क्लिक ले लेता हूँ, ऑन क्लिक में ऐड फ्रूट्स लिख देते हैं, और इसके अंदर से ऑन क्लिक यहाँ ना लिख के अभी हम इसके लिखते हैं हैंडल फ्रूट्स। जो मैंने नीचे हैंडल फ्रूट बनाया है इसको हम ऊपर अब डिफाइन करेंगे, कॉन्स्ट हैंडल फ्रूट, और इसके अंदर एंटर मार के करली ब्रैकेट। हमने अब इसके अंदर मैं हैंडल फ्रूट सेट फ्रूट यहाँ से उठाऊंगा, यहाँ से सेट फ्रूट यहाँ पे ऐसे डालूंगा सेट फ्रूट्स। सेट फ्रूट्स के अंदर ना देखो 2 पैरामीटर मिलेंगे इसमें, इसको पहले मैं एरे में कर लेता हूँ। पहले इसको लिखता हूँ फ्रूट्स और ऑरेंज। इस डॉट डॉट फ्रूट्स का मतलब स्प्रेड ऑपरेटर होता है ये सारे फ्रूट्स को कॉपी करके आपको यहाँ प्रोवाइड करा देता है। उसके बाद एक ऑरेंज ऐड हो जाएगा, इसका मतलब ये है। स्प्रेड ऑपरेटर भी ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ अपनी जावास्क्रिप्ट में सीरीज में, वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं आप। अब मैं चला के दिखाता हूँ। तो जैसे मैं ऐड फ्रूट करूँगा तो अब एक नीचे फ्रूट्स ऐड हो जाएगा, सिंपल है। अगर बाई चांस आपको ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करने का मन है, आपको सारे फ्रूट्स को दोबारा लिखना है, सारे फ्रूट्स को रिप्लेस करना है, एंटायर फ्रूट्स रिप्लेस करना है, तो आप क्या करोगे, सेट फ्रूट्स, सेट फ्रूट्स के अंदर एरे, और एरे के बाद आप इन सारों को कॉपी करो और एक ऑरेंज ले लो, और इस ऑरेंज को भी यहाँ पे कॉपी करके ऐसे, अब ऐसे लिख दोगे तो आपकी सारी फ्रूट्स ऑलरेडी देखो जो चीज़ थी वो यहाँ पे हो जाएंगी, जो भी चीज़ थी। जैसे पहले एरे क्या था, पहले एरे था एप्पल, बनाना, मैंगो। जब ऐड फ्रूट्स करोगे तो ऑरेंज देखो ऊपर ऐड हो गया, तो मतलब पूरी एंटायर जो एरे था वो आपने यहाँ चेंज कर दिया। बाकी ऐसे करना अच्छी बात नहीं है, अपना स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करो और अपना जो भी नया ऐड करना है इस तरह से आप ऐड कर सकते हो। क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते, एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसको अपडेट करना सीखते हैं। अब क्या करता हूँ, मैं एक ले लेता हूँ कॉन्स्ट, और इसमें मानचा नेम, और इसमें ले लेता हूँ नेम तो छोड़ो, डेटा और सेट डेटा। तो पहले मैं एरे बनाऊंगा, इसके अंदर मैं बनाऊंगा ऑब्जेक्ट नेम, आईडी में नेम, और इसके बाद एज और ले लेता हूँ इसकी, एज 22, ठीक है। इसी हिसाब से मैं सबको एज भी दे देता हूँ, ये दे दिया एज, इसको दे दी एज, इसको दे दी एज, इसको दे दी एज, और इसको दे दी एज, ठीक है। सबको दे दी, थोड़ी चेंज कर देता हूँ, सबकी एक जैसी एज हो जाएंगी, और 29, ठीक है। अभी क्या मैंने बनाया, फॉर्मेट कर देता हूँ इस डॉक्यूमेंट को। अभी मैंने क्या किया, कुछ एक डेटा बनाया, सेट डेटा बनाया। डेटा के अंदर मैंने अभी ये एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट दे दिया, इसमें आईडी, नेम और एज है, 3 चीज़ मैंने दे दी। अब इन तीनों चीज़ों को मैं क्या करूँगा, इस एज को किसी एक की एज को चेंज करने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो हमारा ये टॉपिक है, ऑब्जेक्ट अपडेट कैसे कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट इनसाइड एरे, कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको कैसे अपडेट कर सकते हैं, उसको मैं आपको रिप्लेस करना सिखाऊंगा। तो अभी इतना ठीक है, अभी इतने मैंने बना लिया। अब क्या करता हूँ, एक ना बटन और बना लेता हूँ, बटन। इससे क्या होगा आपको समझ आएगा, ऑन क्लिक, इसी को कॉपी कर लेते हैं, कमांड सी, और इसको हटा के इसमें क्या है, इस बटन में सिर्फ मुझे हैंडल डेटा लिखना है, डिफरेंट डेटा, ऐड डेटा। आपको यहाँ से डेटा लिखेंगे, तो इसमें डेटा को सिर्फ मैं आपको चेंज करना सिखा रहा हूँ, अभी कुछ नहीं है। इसके ऊपर इस डेटा को डिस्प्ले भी करा देते हैं, डेटा डॉट मैप से आपको मैं इसको डिस्प्ले करा देता हूँ। अभी हाँ, इसको हटा देता हूँ। अभी पहले देख लेते हैं डेटा दिख रहा है कि नहीं। अभी माई नेम इज़ मोहित, एज इतना, और ये नीचे बटन भी दिख रहा है। अभी फिर इसको हम जेड करके इसको वापस लगा लेते हैं, इसमें कुछ कमी थी ना, हाँ बटन के पीछे ये लगा हुआ था, तो इसको कर लिया। अब हैंडल डेटा को देख के हिसाब से हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कॉन्स्ट लिख लेता हूँ, और हैंडल डेटा के अंदर अपना मैं सेट डेटा, इस हिसाब से सेट डेटा करके लिख दूंगा। सेट डेटा से क्या होगा, सेट डेटा जो है इसका यूज स्टेट की तरह काम करेगा। यूज स्टेट की तरह मतलब इसको चेंज करने के काम करेगा। यूज स्टेट मतलब डेटा को चेंज करने के लिए सेट डेटा को यूज करेंगे।
पूरा डेटा उठा के लाए डॉट 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 डेटा, तो मतलब ये सारा डेटा हमने पहले उठा लिया है। और इसके बाद ऐड ऑन करने के लिए तो ये ऐड ऑन हो जाएगा। अब जैसे चेक करोगे ऐड डेटा करोगे तो इसके नीचे कुछ डेटा ऐड ऑन हो गए, पर हमें ऐड ऑन तो ठीक है, हमने ऐड ऑन तो यहाँ भी सीखा था, यहाँ भी सीख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें कुछ चीज़ मॉडिफिकेशन करनी है, तो वो कैसे करोगे, कुछ भी कर दो, लास्ट में मॉडिफिकेशन करके अपना 25 की जगह 27 कर दो, इस हिसाब से आपकी मॉडिफिकेशन हो जाएगा। और मेन डेटा में मॉडिफिकेशन कैसे करोगे वो हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ से क्या करता हूँ, ये हटा देता हूँ। अभी के लिए आपको सिर्फ बताने के लिए मैंने बताया था इसको कैसे ऐड कर सकते हो बाकी डेटा को भी। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं कॉन्स्ट न्यू डेटा ले लेता हूँ। न्यू डेटा के बाद मेरे को लेना है ये डेटा, इस डेटा को यहाँ मैं कॉपी करता हूँ, डेटा डॉट मैप। अब डेटा डॉट मैप से आप इसके अंदर एक निकाल लो आइटम। इसमें आइटम निकालने के बाद क्या था, आपको आइटम निकाल लिया। आइटम निकालने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल आइटम डॉट आईडी, अगर 1 है तो उसकी एज को +1 कर दो, अदरवाइज आइटम उसी को ऐसा का ऐसा ही रहने दो। ठीक है, अब इसको चला के देखते हैं। नहीं, अभी नहीं चला सकते, अभी हमें इसमें सेट डेटा में न्यू डेटा डालना है। अब इसको चला के देखते हैं, रिफ्रेश कर लेता हूँ पहले मैं। तो देखो अभी नॉर्मल जो मैंने करी थी आईडी 1 पे करी थी, तो आईडी ना 3 पे कर लेता हूँ। क्या करते हैं, इस पे माई नेम इज शिवम, माई नेम इज 25, अब मैं ऐड करता हूँ तो 26 हो गई, 27 हो गई, 28 हो गई। ये सिंपल चेंज हो रहा है। अब इसको ऐसे ना करके ना इसकी एज को डायरेक्ट भी हम 66 रख सकते थे, कुछ भी एज हो उसकी एज को चेंज कर लो। अब रिफ्रेश करते हैं, 25 है, अभी देखना जैसे मैंने ऐड डेटा करा तो ये 66 हो गई। इस हिसाब से क्या है कि एरे के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू को भी आप इजीली चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ यूज स्टेट। तो आज के लेक्चर में आपने क्या सीखा कि आपने एरे को मॉडिफिकेशन करनी भी सीखी, और एरे के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी वैल्यू को भी आपने मॉडिफिकेशन करना सीख लिया। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।